वो अपनाएंगे। वो 3 दिन की बात कर रहे हैं। अगर 3 दिन में हाजिर होते हैं तो निश्चित तौर पर वो लोग विधायक के उसमें इन्वॉल्व है, संरक्षण में निश्चित तौर पर विधायक के लोग संरक्षण में उसमें। अगर 3 दिन के अंदर पुलिस लाती है, पुलिस कोई भगवान नहीं है। आपने देखा हुआ माननीय, आप दोनों बात कर रहे हो, कहीं पुलिस की तारीफ में 10-1 साल हो गए, इन्हीं के रैकेट में पकड़ रहती है, इनके रैकेट में लुटेरे रहते हैं। ये चाहे केवल जैसे किसी एक तानाशाह ने कहा था, उसका विचार था कि पब्लिक के अंदर इतना भय पैदा कर दो, इतना उसको त्राई त्राई मचा दो कि वो मात्र अपने जीने को ही विकास समझे। तो उस परिपाटी पे माननी, चाहे तो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, ये सब लोग उसी से पैटर्न पे चल रहे हैं कि पब्लिक में इतनी दहशत पैदा करना चाहते हैं कि बस यही है, यही हमको बचा सकता है। आज हम सांस ले रहे हैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बदौलत ले रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की बदौलत ले रहे हैं। हेलो साथियों, ये नूरा कुश्ती हो रही है। हमारा सीधा आरोप है, आपके माध्यम से इनके कान तक भी पहुंचेगा। धन्यवाद। मैं आ रहा हूँ। कार्यक्रम को मैं शुरुआत करूं उससे पहले भोजन स्थान में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को श्रद्धांजलि करते हुए, इसमें खासकर सामाजिक क्रांति के पितामह मान्यवर साहब कांतिलाल जी के चरणों में पुरुषों के छाछत्र में पुष्प अर्पित करें। जिला के जिलाध्यक्ष सम्मानीय दीपेंद्र गौर जी से भी निवेदन करूंगा वो भी आए, महापुरुषों के छाछत्र पर पुष्प अर्पित करें। आदरणीय करोड़ प्रताप सिंह मावई वो भी आए, वो भी महापुरुषों के छाछत्र पर पुष्प अर्पित करें। साथ में जिला के सचिव सम्मानीय विजय सोलंकी जी आए, वो भी महापुरुषों के छाछत्र पर पुष्प अर्पित करें। बंधुओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सभी लोग इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए। साथियों, आज इस बैठक का प्रमुख एजेंडा बुलाने का आप लोगों का विशेष कर से जिले भर के अंदर फैल रही कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से आज ध्वस्त है, इसलिए आज बैठक की बुलाई गई है और हमारे बीच में वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, तो वो भी आप लोगों को सारी चीज़ें बता देंगे कि जिले के अंदर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है उसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा है और आए दिन नई नई वारदातें पूरे जिले के अंदर घट रही हैं, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से कमज़ोर साबित होता दिख रहा है। और मैं आगे आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वो हमारे वरिष्ठ जन आदरणीय प्रदेश के महासचिव और मावई जी भी बैठे हुए हैं, सभी लोग आप लोगों के बीच में बारी से बातें बताएंगे और आप लोगों के भी जो संवाद में जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के भी जवाब देंगे। आदरणीय हमारे वरिष्ठ जन हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का स्वागत है, नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि आप सबको विदित है और आपके माध्यम से अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता रहता है, अभी 2 घटनाएं ताज़ा हुई हैं। 3 चावला बूथ हाउस पर कुछ युवकों ने हॉकी और गोलियों से हमला किया, जिसमें एक बच्ची को छर्रा लगा और मारपीट। दूसरी घटना कल शाम की है, हमारे गोपी गजक वालों के यहाँ फायरिंग हुई। एक घटना हमारे जोरा में व्यापारियों की चोरी हुई। ऐसी तमाम घटनाएं पूरे जिले भर में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पुलिस शून्य है। हमने कल देखा एक नेताजी जुलूस निकलवा रहे हैं बानमोर में, एक नेताजी कल वीडियो में टीआई साहब को धमकाते नजर आ रहे हैं। मेरा सरेआम आरोप है, पुलिस कोई भगवान नहीं होती कि उसको तुरंत अपराधियों को पता चले। पुलिस पर जब तक दबाव, अंकुश और जनप्रतिनिधि नेताओं का दबाव नहीं रहेगा, वो सही रूप से काम नहीं कर पाए। इसके पीछे कारण ये है कि पुलिस बिल्कुल निरंकुश है और उसको छूट दे रखी है
कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो थानों से महीनेदारी वसूल करते हैं। टीआई की तनख्वाह 45,000 रुपये होती है। कौन 45,000 रुपये अपनी तनख्वाह के देगा तो बीवी बच्चों को क्या पालेगा? 1-1 लाख रुपए महीना जाता है तो लूटेगा कौन, लुटेगी कौन? उस थाना क्षेत्र की जनता और वहां से संबंधित जो अपराधी गुंडे हैं उनको शेल्टर देके वसूली होती है। पुलिस, कांग्रेस, बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि संघ का गठबंधन है और ये नूरा कुश्ती लड़के, और इसमें भली भोली जनता का शोषण हो रहा है। ये हमारा सरेआम लॉ एंड ऑर्डर को काम करना, या तो नेताजी महीनादारी लेना बंद कर दे तो पुलिस पर अपना दबाव बना सकते हैं। अगर पुलिस नेता को पैसा देगी तो पुलिस जनता को लूटेगी। ये और आपने देखा होगा पुलिस बेवजह मास्क के नाम पर वसूली करती है। बेवजह जिस पे कागज भी है, हेलमेट भी है, उस मोटरसाइकिल वाले को भी लूट रही है। कोई धनी धोरी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपने देखा खाद के समय जनता को पुलिस ने किस बेरहमी से पीटा। कांग्रेस बीजेपी के जनप्रतिनिधि मूक दर्शक बने रहे। हमारा सभी पे एक आरोप है कि ये इनका गठबंधन है और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। आला अफसर अपनी मस्ती में है और टीआई और थानेदारों को, खास तौर से 4 मैं मुरैना विधानसभा क्षेत्र के 5 थाने को बता रहा हूँ, इनमें तो इतनी अराजकता है कि ये तो खुलेआम बिके हुए हैं और खुलेआम इनमें सब कुछ हो रहा है। बामौर में सबको पता है कि शराब कौन बेच रहा है, सट्टा कौन खुलवा रहा है, जुआ कौन खिलवा रहा है। आप भली भांति परिचित हैं, आप पता कर लें किस नेता का संरक्षण है। यही स्थिति मुरैना शहर में, यही स्थिति पूरे जिले भर में है। हम मांग करते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, हमारे आदरणीय राजौरिया जी प्रदेश सचिव हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी दीपेंद्र बोध जी, डॉक्टर कौशल जी, सभी लोग के इन चीज़ों पे अंकुश लगे और कांग्रेस बीजेपी ये नूरा कुश्ती खेलना बंद करे, जनता की तरफ ध्यान दे। अगर ये सब नहीं होगा तो हम रणनीति तय करके लोकतांत्रिक तरीके से जो हम पब्लिक के हित में कर सकेंगे वो हम करेंगे। ये हमारी चेतावनी है प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को खास तौर से। आपकी पार्टी कब आंदोलन करेगी? जो आपने सारे मुद्दे बताए वो काफ़ी दिनों हो गए। हम आज करने तैयार हैं, परमिशन नहीं दी जाती हमको मार्च नहीं करने दिया जाता। हमने अभी ओबीसी का मुद्दा उठाया, हम गए, बड़ी मुश्किल से हमको जाने दिया, उसको भी परमिशन नहीं देगी हम लोगों को। हम लोकतांत्रिक तरीके के हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कोविड के नाम पर हमको परमिशन नहीं दी जाती। अगर हम अपनी तरफ से करते हैं तो मुकदमे लादे जाते हैं। फिर भी हम मुकदमे अपने ऊपर लादने के लिए पब्लिक के हित में तैयार हैं। अगर नहीं किया गया तो ये भी तैयारी हम करेंगे और इसका जवाब देंगे। देखिए, हम आपके बीच के ही हैं और जो त्रासदी शहर के साथ साथ जितने प्रबुद्ध जन हैं, चाहे पत्रकार भाई हों, चाहे व्यापारी भाई हों, चाहे काम स्टूडेंट हों, बालिकाएं, महिलाएं, सभी यहाँ पर एक तरह से एक इस माहौल से पीड़ित हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं, यहाँ पर राजनीति के बड़े बड़े नेताओं के चलते जो माफिया राज या कहना चाहिए अघोषित नक्सलवाद जो पनपा हुआ है, वो सब इसके लिए जिम्मेवार है। चाहे शिक्षा माफिया हो, भू माफिया हो, खनन माफिया हो। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि स्लीपर सेल को मारोगे कोई नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अटैक करना पड़ेगा मेन जगह पे। आपने देखा अभी चावला बूट हाउस पे गोली, हॉकी, लाठियां बता रहे हैं कि 20-20 लड़के कपड़ा मुंह बांध के आते हैं और देखो पुलिस के लिए चैलेंज कि दूसरे ही दिन 24 घंटे के अंदर अंदर एक घटना 100 मीटर के दायरे में फिर होती। यहाँ पर
न तो एसपी साहब न माननीय कलेक्टर साहब, इनको पब्लिक से मिलने का कोई समय नहीं है। कोई समस्या लेके जाए इनको समय नहीं है। और जितने भी थाने हैं, अभी मावी साहब ने बताया, कोई भी टीआई आपके फोन उठा लेंगे। हम कह रहे हैं कि हमने एक टीआई से बात करने की कोशिश की, मिलने का समय टीआई नहीं देता, तो एसपी से मिलने का बात तो अलग है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी हर पीड़ित, हर तबके के साथ खड़ी है। हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते, पर चाहे 2 तारीख का जो दंगा था उसमें हमारे लोगों के ऊपर इतने झूठे, कुछ लोग हो सकते हैं आताताई, पर अधिकांश लोग झूठे आरोप लगाए गए। कांग्रेस की सरकार में वादा किया गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वो वापस लेंगे, वो नहीं हुए। और आज की स्थिति में जो माफिया राज पनप रहा है, उसी की ओट में तो माफियाओं के गुर्गे हैं। जाति पर नहीं जाऊंगा, सभी जातियों के लोग हैं जो माफिया हैं, उनके गुर्गे एक एक मोहल्ले में फिट हैं। उनका नेटवर्क इतना तेज है कि घटना से पहले पुलिस को सूचना दे दी जाती है तो पुलिस की गाड़ी उस तरफ 1 घंटे पहले से गायब हो जाती है। साथियों, हमारा स्पष्ट आरोप है, या तो ये चोरियां हुई हैं, उनको तत्काल निकालें। कोई भी हो, कितने ही बड़े आदमी का वो हो संरक्षण में, उसको तत्काल जेल में भेजा जाए और पुलिसिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी की जाए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस नाम की कोई चीज यहाँ पर है नहीं। हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि कैसे इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे छोटे से आह्वान पर जरा सा हमने निवेदन किया और आपने कीमती समय निकाला, आप आ गए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते।